वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तीसरा श्लोक पाठ करेंगे। इसका भाष्य टीका इसके चल रहे थे। कार्यकरण कर्तृत्व का अर्थ किया उत्पादकत्व। कार्यकरण अथवा कार्यकारण दोनों प्रकार से अर्थ किया था। इसमें हेतु है प्रकृति ही। प्रकृति का अर्थ क्या है? अपरा प्रकृति। प्रकृति से अपरा प्रकृति और पुरुष से परा प्रकृति। सुख दुखानां भोक्तृत्वे पुरुषः हेतु उच्यते। सुख दुख के भोग में पुरुष परा प्रकृति हेतु। इसमें हम 456 पृष्ठ पर देख रहे थे अन्वय व्यतिरेक। तो पहले व्यतिरेक बताया कि अगर प्रकृति कार्य करण रूप से परिणमित नहीं होती तो चेतन के लिए असति तद उपलब्धित्वे कुतः संसार। अगर प्रकृति की कार्य करण रूप से परिणति नहीं होती तो चेतन को इसकी उपलब्धि ही नहीं होती। उपलब्धि नहीं होने से संसार नहीं होता। ये व्यतिरेक बताया। और अन्वय बताया यदा पुनः कार्य करण रूपेण हेतु फलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया पुरुषस्य तद विपरीतस्य। पुरुष जो कि इस प्रकृति से विपरीत है, मतलब परा प्रकृति और अपरा प्रकृति एक दूसरे से विपरीत है। लेकिन भोक्तृत्वेन अविद्यारूपः संयोगः स्यात् तदा संसार स्यात्। तो अगर प्रकृति कार्यकरण रूप से परिणत होगी तो संसार होगा, परिणत नहीं होगी तो संसार नहीं होगा। ये साधारण अन्वय व्यतिरेक बता दिया। तो जैसे हम अन्य न्याय इत्यादि में विचार करते हैं, एक होता है साधारण कारण और एक होता है असाधारण कारण। तो ये साधारण कारण बता दिया। लेकिन संसार के लिए केवल यही कारण नहीं होगा। कैसे? जैसे प्रकृति कार्यकरण रूप से परिणत हो गई तो चैत्र के लिए चैत्र का शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म कार्यकरण से लेना है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। इसी प्रकार मैत्र का भी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है। लेकिन मैत्र के शरीर में अगर कुछ घाव होता है, कुछ छेद होता है, कुछ दाह होता है, तो चैत्र को उसका भोग होता है? नहीं होता। तो किसी वस्तु के उपस्थित होने मात्र से आप संसारी नहीं हो जाओगे, उससे संबंध जोड़ के आप संसारी होते हो।
चैत्र का चैत्र के शरीर के प्रति संबंध है, मैत्र शरीर के प्रति कोई संबंध नहीं। तो उसके कार्यकरण में जो भी दुख आता है उससे यह पुरुष भोगता नहीं होता, अन्य पुरुष हो जाता है। तो इसका ये असाधारण कारण है। जहाँ आपने संबंध जोड़ा है अविद्या के कारण, ये आपके सुख दुख का निमित्त हुआ। बाकी तो दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, हम कहाँ सभी चीज़ों से दुखी होते हैं। तो दोनों साधन के लिए हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते कि आप परिणत हुए इसलिए मेरा संसार है। साधन हमारा क्या होगा, हम जहाँ राग द्वेष कर रहे हैं उसको काटना है। इसलिए आगे बताएंगे वैराग्य आपको चाहिए। संसार चलता रहेगा लेकिन मेरा संसार कट जाएगा। टीका में अंतिम पंक्ति, अन्वयादि फलम उपसंहरति। अब इस अन्वय व्यतिरेक का फल का उपसंहार करते हैं। अतो यत् प्रकृति पुरुषयोः कार्यकरणकर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च संसार कारणत्वम उक्तम तत् युक्तम्। प्रकृति और पुरुष का कार्यकरण रूप से कार्यकरण कर्तृत्वेन एक, सुख दुख भोक्तृत्वेन, तो प्रकृति का कैसे है कार्यकरण कर्तृत्वेन और पुरुष का सुख दुख भोक्तृत्वेन। तो दोनों को मिलाकर संसार कारणत्व जो भगवान ने बताया वो ठीक है, वो उचित है। अब आक्षेप करते हैं, आत्मनो विक्रियस्य संसरणम नोचितम इत्याक्षिपति। आत्मा तो अविकारी है, अविकारी आत्मा में संसरण कैसे होगा, जिसका विकार ही नहीं। संसरण का अर्थ क्या है, एक अवस्था से अन्य अवस्था में जाना, ये हो गया संसरण। चाहे वो काल को लेकर हो, चाहे स्वयं में कुछ परिवर्तन हो, कैसे भी। जैसे चैत्र 5 वर्ष का था, अब 6 वर्ष का हो गया, तो ये एक परिणाम है। अथवा चैत्र पहले दृष्टा था, फिर श्रोता हुआ, फिर मनता हुआ, ये भी परिणाम हो गया। अथवा चैत्र पहले एक स्थान पर रहता था, अब दूसरे स्थान पर रहता है, तो ये देश में परिणाम होने से भी परिणाम हो गया, विकार हो गया। आत्मा में तो ये कुछ है नहीं, देश काल वस्तु कोई परिच्छेद नहीं होने से अविक्रियस्य संसरणम नोचितम, आत्मा में संसरण ही नहीं होगा। इति आक्षिपति। कः पुनरयम संसारो नाम, ये संसार नाम की वस्तु क्या है। कः पुनः अयम संसारो नाम, ये संसार क्या है। सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोगः, भोग की परिभाषा क्या है, तर्क संग्रह में आता है, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार। सुख अथवा दुख किसी का भी साक्षात्कार होना यही भोग है। सचा विक्रियस्यैव द्रष्टुः संसारस्, भाष्य में देख लीजिए। सुख दुख संभोग है संसार। संसार क्या है, सुख दुख का संभोग मतलब भोग। पुरुषस्य च सुख दुखानां संभोक्तृत्वं संसारित्वम् इति। पुरुष का यही संसार है। संसारित्वम का अर्थ ही है संसार। सुख दुखानां संभोक्तृत्वम, उसको टीका में बताया है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो भोगः सच अविक्रियस्यैव द्रष्टुः संसारः। जो अविकारी है उसी का ये संसार है।
प्रश्न क्या हुआ था, संसार क्या है? उत्तर दे दिया सुख दुख का संभोग, ये है सुख दुख संभोग संसार। लेकिन उसके पहले प्रश्न हुआ था कि अविकारी आत्मा का संसरण उचित नहीं है, हो नहीं सकता। तो यहाँ कह दिया कि अविक्रियस्य एव द्रष्टुः संसारः। तो अविक्रियस्य द्रष्टुः संसारः कथम, ये समाधान नहीं दिया। मतलब जो प्रश्न आक्षेप हुआ था, आत्मनो अविक्रियस्य संसरणम न उचितम, तो इसका उत्तर क्या समझ लेना है, ये आविद्यक है अथवा अध्यास से होता है, क्योंकि वास्तव में नहीं है। सच अविक्रियस्यैव द्रष्टुः संसारस् तथाविध भोक्तृत्वम अस्य संसारित्वम। तथाविध भोक्तृत्वम, यही संसारित्व आत्मा में रहेगा, भोक्ता में रहेगा। इति उत्तरमाह सुख सुख दुखानां संभोक्तृत्वम संसारित्वम इति। श्लोक व्याख्या समाप्तौ इति शब्द है। अंत में जो इति शब्द है श्लोक की व्याख्या की समाप्ति के लिए। अविकारी आत्मा में संसार तभी होगा जब वहाँ ज्ञान नहीं है। अज्ञान के कारण ही वो अपने आप को संसारी मानता है। वास्तव में वो क्षेत्रज्ञ है, असंसारी। तो अविद्या क्या है, कहीं न कहीं तादात्म्य हो गया अनात्मा से। चूंकि ये संबंध जो है ये केवल बुद्धि में है, बाहर कोई ऐसा आत्मा अनात्मा के बीच संबंध नहीं है। तो बुद्धि में ही ये संबंध होने से वही उसको काटना है। इसलिए केवल ज्ञान से ये कटेगा। सूक्ष्म है। अन्य जितनी क्रियाएं हम करते हैं, कर्मयोग है, उपासना है इत्यादि, ये केवल श्रवण के अनुकूल चित्त को बनाने के लिए है। चित्त की एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाए कि श्रवण व्यापार अधिक से अधिक हो, प्रमाण में अधिक से अधिक श्रद्धा हो। इसके लिए अन्य साधनाएं हैं। मुख्य साधन श्रवण। श्रवण का कार्य होगा ज्ञान की उत्पत्ति। श्लोक बोल लीजिए। श्लोकांतरम प्रश्नोत्तरत्वेन अवतारयति। श्लोकांतरम अवतारयति। श्लोकांतरम कहा अवतारयति? भाष्यकार, भगवान भाष्यकार इसका अवतरण कराएंगे। कैसे? प्रश्नोत्तरत्वेन। यत् पुरुषस्य सुख दुःखानां भोक्तृत्वं संसारित्वम् इत्युक्तं तस्य किं निमित्तम् इत्युच्यते। पुरुषस्य सुख दुःखानां भोक्तृत्वं, पुरुष के लिए कह दिया, मतलब जो परा प्रकृति है, सुख दुःखानां भोक्तृत्वं यही संसारित्वं। इसका निमित्त क्या है? इति उक्तं तस्य किं निमित्तम्। किन निमित्तम में विग्रह कैसे होगा? किन निमित्तम यस्य, और अन्य पद क्या होगा? हाँ, संसारित्व। इत्युच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु पूर्व श्लोक में क्या कहा है? कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु। अब यहाँ प्रश्न क्या कर रहे हैं कि पुरुष सुख दुखानां भोक्ता जो है उसको आपने कह दिया संसारित्वम, यही संसार है। इसका निमित्त क्या है, इसका हेतु क्या है? तो एक अगली श्रेणी में अब चल रहे हैं। क्या कहा? प्रकृतिस्थो ही पुरुषः प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते। प्रकृतिस्थः ही पुरुषः प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते। अस्य सदसद् योनि जन्मसु कारणं गुणसंगः। अस्य पुरुषस्य अस्य पुरुषस्य सदसद् योनि जन्मसु कारणं गुणसंग। तो उत्तर आ गया कि गुण संग, गुण से हमारा जो संग होता है ये कारण है। भोग कब होगा? जब पुरुषः प्रकृतिस्थः होगा। प्रकृतिस्थः का अर्थ है पुरुष तो प्रकृतिस्थ है ही होगा, मतलब प्रकृति से तादात्म्य करेगा, प्रकृति से संबंध बना लेगा, तब प्रकृति जान गुणान भुंक्ते, तदा एव भुंक्ते, नहीं तो वो अभोक्ता ही है। प्रकृति जान गुणान, प्रकृति संभवान पूर्व में कहा था, गुणाः प्रकृति संभवाः। वहाँ कैसे भगवान भाष्यकार ने समास विग्रह दिया था, याद है? बहुरी ही किया था। प्रकृति संभवो येषां गुणानां। तो वहाँ संभव का अर्थ उत्पत्ति स्थान अथवा योनि स्थान ले सकते हैं, और अर्थ वही होगा। यहाँ प्रकृति जान, भाष्यकार यहाँ बताएंगे प्रकृतितः जाता, प्रकृति से जो उत्पन्न हुए। और सदसद् योनि जन्मसु, उसका अर्थ भाष्य में दो प्रकार से करेंगे, टीका में देखिए। निमित्तं वक्तुम् आदौ संसारित्वम् अस्य आविद्यैक्याध्यासादित्याह। निमित्त बताना है। निमित्तं वक्तुम् आदौ संसारित्वम् अस्य आविद्यैक्य अध्यासात् इत्याह। और अविद्यैक्य अध्यास। इसका अर्थ कैसे, ये इस शब्द का अर्थ कैसे घटाएंगे? अस्य संसारित्वम, अस्य का अर्थ है पुरुषस्य, अस्य पुरुषस्य संसारित्वम अविद्यैक्य अध्यासात्। केवल अविद्या से तो सरल है, केवल अध्यास कहते तो भी सरल है। यहाँ क्या कह दिया? अविद्यैक्य अध्यास। पुरुष का अविद्या के साथ, मतलब अविद्या कार्य के साथ जो ऐक्य हो जाता है, ये अध्यास के कारण। ये अध्यास मूल अध्यास है। जैसे अध्यास भाष्य अगर याद हो तो वहाँ एक होता है कारण अध्यास और एक है कार्य अध्यास। इस प्रकार से विभाग कर सकते हैं, मतलब किया है वहाँ टीकाकार ने, कारण और कार्य अध्यास। अगर हम कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये बुद्धि क्यों बनी? अध्यास से सरल उत्तर ये दे देते हैं, अहम मनुष्य है, ये बुद्धि किस लिए बनती है? अध्यास के कारण। तो किसका और किसका अध्यास हुआ यहाँ? आत्मा और देह का। आत्मा और देह का अध्यास होने से अहम मनुष्य है, ये बुद्धि बनती है।
आत्मा और देह का अध्यास होने के लिए पहले आत्मा में अविद्या चाहिए, तब आत्मा का देह के साथ अध्यास होगा। आत्मा में अविद्या कैसे रहेगी? अध्यास से। तो वहां भी आपको अध्यास मानना पड़ेगा। आत्मा और बाकी सब वर्ग जो है वह है अनात्मा। अनात्मा के दो विभाग कर लीजिए, एक कारण अनात्मा अविद्या, बाकी सब कार्य रूप अनात्मा। तो कारण अनात्मा से अध्यास होगा तो ही कार्य अनात्मा से अध्यास संभव है। सीधे कार्य अनात्मा से कोई अध्यास कभी नहीं होगा। इसलिए हम हर कार्य अनात्मा अध्यास को नहीं काटते, मतलब साधन से उसको कम कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन काटना किसको है? कारण अनात्मा वाला जो अध्यास है, अविद्या का अध्यास, उसी को काटोगे तो सब कट जाएगा। तो इसलिए यहाँ दे दिया अविद्या से ऐक्य हुआ है आत्मा का, अविद्यैक अध्यासात् संसारित्व इत्याह पुरुष। भाष्य में पुरुषो भोक्ता प्रकृतिस्थः प्रकृतौ अविद्यालक्षणायाम कार्य। यहाँ कारण पाठ है कि करण पाठ है? कारण पाठ है। हाँ, पूर्व श्लोक में दोनों प्रकार से अर्थ किया ही था। तो कार्य कारण लेने से यहाँ कारण शब्द, पूर्व श्लोक में कारण का अर्थ क्या किया था? कार्यम विकार और उसका कारण विकारी। कार्य कारण रूपेण परिणतायाम स्थितः प्रकृतिस्थः पुरुषः प्रकृतिस्थः भोक्ता। पुरुष जो प्रकृति में रहेगा, प्रकृतिस्थः का अर्थ किया प्रकृतौ अविद्या लक्षणायाम, प्रकृति जो कि अविद्या लक्षण वाली है, अविद्या लक्षणम यस्याः प्रकृतेः सा प्रकृति अविद्या लक्षणा। ना भोजन आज भारी हो गया लगता है सभी को, थोड़े जागृत अधिक रहो। अविद्या लक्षणा कार्य कारण रूपेण परिणतायाम, जो कार्य कारण रूप से परिणत है, परिणतायाम स्थितः प्रकृतिस्थः प्रकृतिम आत्मत्वेन गतः। ये इसका अर्थ हो गया। प्रकृतिस्थ का अर्थ है प्रकृतिम आत्मत्वेन, ये मैं हूँ। तो कोई सीधे प्रकृति को मैं हूँ ऐसे नहीं मानेगा, लेकिन प्रकृति का जो कार्य है, देहादि है, सूक्ष्म शरीर, इसको हम मैं मान लेते हैं। प्रकृतिम आत्मत्वेन गतः इति एतद् ही यस्मात् तस्मात् भुंक्ते उपलभत इत्यर्थः। एतद् ही निमित्तम, ये समझ, एतद् ही का अर्थ है ऐसे कर लेना कि एतद् ही निमित्त, ये ही निमित्त है। क्यों? क्योंकि ऐसा है इसलिए भुंक्ते, तस्मात् भुंक्ते उपलब्ध, नहीं तो कहाँ भोग होगा। जैसे दृष्टांत जो हमने दिया चैत्र मैत्र का, जहाँ आत्मत्वेन संबंध होता है वहीं भोग होगा, अन्य के साथ कोई संबंध वैसे भी हमारा नहीं। जब हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगत मिथ्या में किसको मिथ्या करना है? जिससे हमारा संबंध वैसे ही नहीं है, जो हमारे संसार का कारण कभी नहीं बनता। वो चाहे सत्य हो चाहे मिथ्या हो, उसने हमको कुछ सुख दुख दिया ही नहीं है। वो मिथ्या सत्य से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारे सुख दुख का सीधे निमित्त बनता है उसी को मिथ्या करना है। केवल इतना ही कार्य है हमारा। तो इस सृष्टि में समझो
5 अरब जीव हों, आपको केवल अगर एक से ही संबंध है तो बस उसी को मिथ्या जानना है, ये जीव भाव मिथ्या है। और अगर 2-4 से जुड़े हुए हो तो वो 4 मिथ्या है बस, क्योंकि अन्य से तो वैसे ही आपका व्यवहार नहीं है, वैसे ही वो आपके सुख दुख में कुछ देते नहीं हैं। केवल ये 4 चीज़ और एक जो कमरा जहाँ आप रहते हो, 4 कपड़े, उसको मिथ्या मान लिया तो वो हो गया जगन मिथ्या। बाकी कुछ मिथ्या हो न हो क्या, हाँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम क्या करते हैं, वो 4 चीज़ बचा के बाकी सब मिथ्या बोलते रहते हैं जीवन भर, वो मिथ्या है, ये मिथ्या। अरे उससे क्या फर्क पड़े, आप दुखी रहोगे। पहले भी संसारी थे, क्योंकि आपका संसार वो 4 चीज़ में ही अटका है, उसी को मिथ्या करना है। वेदांत बहुत सरल है, हम उसको उल्टा करके देखते हैं कि चल क्यों नहीं रहा है, ये कैसे चलेगा। जिसको मिथ्या करना है उसी को हम बचा लेते हैं, इसको पहले, फिर वो पीतोदका जगतृणा उसको आगे रख के गए ये ले जाओ। अरे ये लेके क्या करेंगे वो। जगत मिथ्या का केवल इतना ही अर्थ है, ये अहंकार, इसका देहादि अभिमान और 4-5 चीज़ जिससे हम रोज व्यवहार करते हैं, बस इतना मिथ्या समझ लो। तो जिससे संबंध है आत्मत्वेन गतः है, वही आपके भोग का निमित्त होता है इत्यर्थः। प्रकृति जान प्रकृति तो जातान, प्रकृति से जो उत्पन्न होते हैं, सुख दुख मोहाकारा अभिव्यक्तान, सुख दुख मोहाकारा अभिव्यक्तान गुणान, जो गुण सीधे अभिव्यक्त नहीं होंगे, सत्व रज तमोगुण सुख दुख मोह इन रूप से परिणत होकर अभिव्यक्त होंगे। टीका में देखिए, यस्मात् प्रकृतिम आत्मत्वेन गतस् तस्मात् भुंक्ते इति योजना। चूँकि उस प्रकृति को, मतलब प्रकृति के कार्य को आत्मत्वेन जानता है, इसलिए भोग करता है। गुण विषयम भोगम अभिनयति, गुण के जो विषय है भोग, सुखी, अभिनय करके बताते हैं भगवान, सुखी दुखी मूढ़ः पंडितो हम इत्येवम्, मैं सुखी हूँ, ये सत्वगुण का प्रभाव हो गया, मैं दुखी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, ऐसे। अविद्याया भोग हेतुत्वात् कारणान्वेषणया इत्याशंक्य। अविद्याया भोग हेतुत्वात्, अविद्या भोग का हेतु है, पूर्व पक्ष कहता है इतना तो पता ही है, फिर कारण के अन्वेषण की क्या आवश्यकता हुई। किं कारण अन्वेषणया, कारण के अन्वेषण करने से क्या लाभ है। इत्याशंक्या है, सत्यामप्यविद्यायां सुख दुख मोहेषु गुणेषु भुज्यमानेषु यह संग आत्मभावः संसारस्य सप्रधानं कारणं जन्मनः। सत्यामपि अविद्यायां, अविद्या होने पर भी सुख दुख मोह के रूप से जो गुण का भोग होता है, सुख दुख मोहेषु गुणेषु भुज्यमानेषु, इसमें संग है। यह संग है आत्मभाव, संग का अर्थ कर दिया आत्मभाव, आत्मत्वेन जानना। तो सभी जगह आत्मत्वेन नहीं होगा, आत्मधर्मत्वेन हो सकता है, क्योंकि कहीं धर्मी अध्यास होगा और कहीं धर्म अध्यास होता है। जैसे मैं देह ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन मैं मनुष्य, तो देह का जो धर्म है, अथवा मैं युवा, मैं वृद्ध, तो देह के धर्म के साथ अध्यास हो जाता है। यह संग आत्मभावः संसारस्य सब प्रधानं कारणं, संसारस्य सह प्रधानं कारणं जन्मनः, जन्मनः प्रधानं कारणं,
सह संगः जन्मनः प्रधानम कारणम, इस प्रकार से अन्वय करना। यह जो संग है अनात्मा में आत्मभाव, वो जन्म के लिए मुख्य कारण है। प्रधानम का अर्थ यहाँ है मुख्य कारण। टीका में संगस्य जन्मादौ संसारे प्रधान हेतुत्वे मानम आह। संग जो है ये जन्मादि में संसारे प्रधान हेतुत्व, संसार संसरणम में प्रधान हेतु है संग। इसमें प्रमाण क्या है? मानम, प्रमाणम बताते हैं। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति इत्यादि श्रुते हैं। इसमें अनुवाद जो दिया है वो थोड़ा ठीक नहीं है। नीचे हिंदी में कह दिया, वह जैसा काम वाला होता है वैसा ही कर्म करता है। वास्तव में वो उद्धरण ऐसा है, स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। इस प्रकार से वो वहाँ मंत्र है। तो वहाँ क्रतु का अर्थ है, क्रतु का अर्थ क्या है? इसमें संकल्प है। जैसी कामना होगी ऐसा आप संकल्प करोगे। ये संकल्प आपका दुख का निमित्त होगा। जैसे भगवान ने तो 2-3 बार गीता में कहा है, योगारूढ़ कब होगा साधक? सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़। उसके वो श्लोक क्या है? यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्ज न कर्मस्व अनुसज्जते, फिर सर्व संकल्प सन्यासी। तो संकल्प को ही भगवान ने कह दिया ये आप छोड़ दो। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, दोनों में संग नहीं। और सर्व संकल्प, संकल्प क्या होगा? ये मुझे चाहिए, अथवा ये यहाँ से चला जाए, ये चाहिए अथवा ये नहीं चाहिए, ये संकल्प। इसलिए ध्यान में जब बैठते हैं तो भगवान ने क्या आदेश दिया है 6ठे अध्याय में? संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा, त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्त। तो संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा, कामना, संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प से जो उत्पन्न हो रहे हैं कामना इत्यादि। क्योंकि कामना यहाँ कैसे किया है? ये बृहदारण्यक मंत्र में कामना से आप संकल्प करोगे। क्या संकल्प? अब मुझे ये चाहिए। मतलब पहले जो संकल्प होगा वो मंद होगा, लेकिन कामना से फिर जो संकल्प आप करोगे वो पुष्ट होगा। उसके पीछे अभी आप कर्म करने के लिए तैयार हो, जो भी हो। और द्वितीय अध्याय में तो सीधे ही कह दिया, प्रजहाति यदा कामान। योग वाशिष्ठ में कहा है, वशिष्ठ जी वो कहते हैं, ऊर्ध्व बाहुर्विरोम्ये तत् न च ऊर्ध्व बाहुर्विरोम्येव न च कश्चित् शृणोति तत् असंकल्पनम परम श्रेयः सकिमंतर न भाव्यते। वो कहते हैं, मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूँ कि असंकल्पनम परम श्रेय, संकल्प मत करो, ये ही श्रेय है आपके लिए, परम श्रेय है। लेकिन ये आपके हृदय में क्यों नहीं उतरता?
मतलब ये योग वासिष्ठ बहुत पुराना मुख्य इसी को दोषी मानते हैं। संकल्प का साधारण अर्थ करना हो तो समीचीनत्व बुद्धि, ये समीचीन है, मतलब हाँ ये बढ़िया है, तो अब मुझे ये चाहिए। अब इसके लिए दिमाग में चक्कर शुरू हो जाते हैं, अब ये करेंगे वो करेंगे, इधर उधर जोड़ तोड़ शुरू। और ध्यान में जो बैठते हैं, समझो ऐसे संकल्प लेके बैठो आप, फिर देखो किसका ध्यान होता है। आत्मा को छोड़ के पूरी दुनिया में घूम के आओगे आप, अब ये करेंगे वो करेंगे। 30 मिनट हो गए ध्यान के लिए बैठे थे आप, 30 मिनट क्या पूरा जीवन चला जाएगा ऐसे ही। तो यथा कामो, तो नीचे जो अनुवाद दिया है, यह वह जैसा काम वाला होता है वैसा ही संकल्प करता है, फिर जैसा संकल्प करेगा वैसे कर्म करेगा, फिर जैसे कर्म करेगा ऐसे फल प्राप्त करेगा, ऐसे उसका वहाँ अर्थ होना चाहिए। इत्यादि श्रुते है। टीका में उक्ते अर्थे द्वितीयार्धम अवतार्य व्याचष्टे, इस उक्त अर्थ में द्वितीयार्ध को उसका अवतरण करके उसकी व्याख्या करते हैं। तदेतदाह कारणं हेतुर्गुणसंगो गुणेषु संगो अस्य पुरुषस्य भोक्तुः। कारणम, कारण इसमें क्या है, हेतु, कारण करते हेतु, गुण संग, गुणों से संग होना, गुणेषु संगः अस्य पुरुषस्य। सदसद योनि जन्मसु, सत्यश्च असत्यश्च योनयः, सदसद योनयः, सत और असत योनियाँ दोनों प्रकार की। तासु सदसद योनिषु जन्मानि, सदसद योनि जन्मानि, तेषु सदसद योनि जन्मसु। सदसद इनमें द्वंद्व कर दिया, योनयः, फिर तासु ये सप्तमी तत्पुरुष करके, तासु सदसद योनिषु, सद असद योनियों में, जन्मों में जो गुण संग होता है वही इसके भोग का कारण है। भोग का अर्थ है संसार का। सत असत योनियों में जो जन्म होगा, उस जन्म में गुण संग होगा, वह गुण संग संसार का कारण है। मतलब सभी समय संग, गुण संग संसार का कारण है। चाहे सद योनि हो चाहे असद योनि हो, किसी भी योनि में जन्म हो, गुण संग। टीका में साध्याहारम योजनांतरम आह, अथवा अध्याहार करके, संसार पद का अध्याहार करके इसी का अन्वय पुनः बताते हैं। अथवा सदसद्योनि जन्मसु अस्य संसारस्य कारणम गुणसंग इति संसार पदम अध्याहार्यम। यहाँ संसार पद का अध्याहार करके अर्थ तो वही रहेगा, सदसद योनि जन्मसु, सद असद योनि में जो जन्म होता है वहाँ संसरण का कारण क्या है, संसार से कारणम गुण संग, तो कारण वही रहा गुण संग। दोनों इसमें दोनों प्रकार के अर्थ में। पहले ऐसे आप अर्थ कर सकते हो कि सद असद योनि में जन्म का कारण क्या है, गुण संग, और दूसरे में सद असद योनि में संसरण का कारण क्या है, गुण संग। ऐसे सदसद योनिर विविच्य व्याचष्टे। अब सद योनि क्या है, असद योनि क्या है, ये तो आपने बताया नहीं, तो बताते हैं। सद योनयो देवादि योनयो, असद योनयः पश्वादि योनयः। सद योनि का अर्थ है देवादि, जहाँ सत्वगुण अधिक हो। असद योनि का अर्थ दिया पशुआदि योनि। योनिद्वय निर्देशान मध्यवर्तिन्यो मनुष्य योनियोपि ध्वनिता इत्याह।
दो योनियों का निर्देश करके मध्यवर्ती जो योनि है, मध्यवर्तीनी मनुष्य योनि, वो सामर्थ्य से बता दिया। सामर्थ्यात् सदसद योनयो मनुष्य योनयो अपि अविरुद्धा द्रष्टव्या, उसका भी कोई विरोध नहीं है, मतलब तीनों प्रकार की योनि है। तो जैसे पशु योनि में भी संग हो जाए तो बंधन होगा, मनुष्य योनि में तो हम जानते ही हैं, और देवता योनि में भी संग हुआ तो बंधन हो जाएगा। देवता योनि में भी संग होता है, और जैसे राग होता है वैसे द्वेष भी होता है। देवताओं को भी द्वेष होता ही होगा। कैसे पता चलेगा? व्याप्ति यहाँ से मिलेगी। जैसे यहाँ जीवों को राग द्वेष होते हैं मनुष्य लोक में, इसी प्रकार कहीं भी जीवों को राग द्वेष, व्याप्ति तो मिल गई यहाँ से। जैसे यहाँ कर्म का फल अनित्य है, तो वहाँ कर्म का फल वो भी अनित्य होगा। स्वामी जी ने क्या बताया आपने? हाँ, देवता असुर में युद्ध होता है, ये भी है। इंद्रादि को बहुत भय लगता है कुछ हो जाए, मेरी कुर्सी जाएगी, ऐसे। संगस्य का संसार कारणत्वे नाविद्यायास्तत्कारणत्वम् एकस्मात् एव हेतोस्तद उपपत्तेरित्याशंक्य आह। संगस्य संसार कारणत्वे, अगर संग को आपने संसार का कारण बता दिया तो न अविद्यायाः तत्कारणत्वम्, संग अगर संसार का कारण हो गया तो आपने अविद्या को तो लिया ही नहीं, तो न अविद्यायाः तत्कारणत्वम्, षष्ठी छोड़ दोगे तो क्या होगा? न अविद्या तत्कारणम, तत् से संसार, अविद्या संसार का कारण नहीं हुआ। एकस्माद् एव हेतोः तदुपपत्ते है, एक हेतु से ही हो गया, तो अगर अविद्या लेते तो हो जाता। इति आशंक्याः एतदुक्तं भवति। ये अब थोड़ा विशेष बताते हैं। जहाँ ये ऐसे एतदुक्तं भवति इस प्रकार से भगवान भाष्यकार या कोई भी टीकाकार अगर ऐसे बताते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि पद से तो जो बताना था वो बता दिया, क्योंकि श्लोक की पद व्याख्या तो पूरी हो गई। अब कुछ विशेष बता रहे हैं जो अन्यथा हमको ग्रहण करना है। प्रकृतिस्थत्वाख्या विद्या गुणेषु च संग कामः संसारस्य कारणम् इति। प्रकृतिस्थत्वा आख्या अविद्या, इसका अन्वय कैसे करेंगे? प्रकृतिस्थत्व प्रकृतिस्थत्व आख्या यस्याः अविद्यायाः, सा अविद्या प्रकृतिस्थत्व आख्या। प्रकृतिस्थत्व आख्या में बहुव्रीहि, अविद्या के साथ कर्मधारय। प्रकृतिस्थत्व ये जो शब्द है इसी को अविद्या कह दिया। और गुणेषु च संगः, श्लोक के पूर्वार्ध में जो प्रकृतिस्थ शब्द दिया है तो प्रकृतिस्थत्व शब्द अविद्या को बताता है, और गुणसंग ये शब्द गुण का संग ये है निमित्त कारण। टीका में उसको अधिक स्पष्ट किया है। तो गुणेषु च संगः कामः संसारस्य कारणम् इति। टीका में देखिए,
अविद्या उपादानम संगो निमित्तम इति उभयोरपि कारणत्वम सिद्ध्यति इत्यर्थः। अविद्या क्या है? उपादान कारण। किसका? संसार का। और गुण संग निमित्त कारण है। सिद्ध्यति इत्यर्थः। द्विविध हेतुक्तेर विवक्षितम फलमाह। दोनों हेतु बना के उसका विवक्षित फल क्या है? तच्च परिवर्जनाय उच्यते। तत्कारणम, दोनों कारण, ये जो उपादान कारण है अविद्या, उसका भी क्या करना है? परिवर्जन। और संग निमित्त कारण, उसका भी परिवर्जन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।